तो पूरी दुनिया जो है वो अब युद्ध के कगार पर पहुंच गई है। मिडिल ईस्ट की रेत में जंग का ज्वालामुखी फूट पड़ा है और इस बार मिसाइलें हैं, टारगेट है, बड़े बड़े टारगेट हैं। इजराइल के किए गए हमले का ईरान ने जवाब दिया है, मिसाइलों से लगातार हमले किए हैं। फिर इजराइल ने परमाणु ठिकानों पर पलटवार कर दिया और अब इस संघर्ष में खून, बारूद और आसमान में लगातार मिसाइलें गरज रही हैं, बरस रही हैं। खामनेई ने कहा है कि हम नहीं बख्शेंगे। उधर खामनेई खुद टारगेट पर हैं। नेतन्याहू खुली जंग की धमकी दे चुके हैं, खुले जंग का ऐलान कर चुके हैं और अमेरिका भी अब मैदान में आ चुका है। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का पहला अध्याय है? देखिए मिसाइल युद्ध पर यह सबसे एक्सक्लूसिव और विध्वंसक रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट की रेत में मिसाइल और ड्रोन से बारूदी बारिश हो रही है। बारूद की गंध तेल अवीव से तेहरान तक फैल गई है। धरती कांप रही है और आसमान आग उगल रहा है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के नाम से ईरान ने इजराइल पर कहर बरपाया। 200 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल की ओर दागी। तेल अवीव में तबाही के साथ रेड अलर्ट के सायरन बजने लगे। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इसे शुरुआत कहा तो इजराइल ने दिखाया कि वो सिर्फ रक्षात्मक नहीं है, आक्रामक भी है। और फिर इजराइल ने ईरान के अंदर घुसकर फाइटर जेट से तबाही मचा दी। ईरान ने इजराइल के सैन्य अड्डों और रक्षा मंत्री को टारगेट किया तो इजरायली वायुसेना ने तेहरान की धरती पर बम दागे। इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को निशाना बनाया। खामनेई के आवास के पास गूंजी तबाही की गूंज। बेंजामिन नेतन्याहू की फौज ने ईरान के जिस सुप्रीम लीडर को टारगेट किया वो सिर्फ एक नेता नहीं है, ईरान की पहचान है, अयातुल्ला अली खामेनेई। और जब इजराइल ने उसके घर के पास हमला किया तो पैगाम सिर्फ एक था, हम अब सिर्फ सेना या न्यूक्लियर साइट पर हमला नहीं करेंगे, अब सत्ता की नसों को काटेंगे। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन ये इतिहास के सबसे महान सैन्य अभियानों में से एक है। हम ईरान के परमाणु खतरे को जड़ से मिटा देंगे। ये वक्त ईरानी जनता के उठ खड़े होने का है। आईडीएफ ने तेहरान में खामेनेई के निजी कंपाउंड के करीब मिसाइलें दागी। ये सिर्फ हमला नहीं, एक क्लियर पॉलिटिकल मैसेज था। इजराइल ने ड्रोन प्रोडक्शन यूनिट, मिसाइल साइट, बैलिस्टिक हब्स को नष्ट कर दिया। इसकी जानकारी संयुक्त राष्ट्र में इजरायली राजदूत ने दी। खामेनेई ने भी इजरायली हमले का वीडियो शेयर कर लिखा, अब इजराइल का जीवन कठिन हो जाएगा। और यही वजह है कि खामेनेई की चेतावनी को समझते हुए इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरानी जनता को रिजीम चेंज की बात कह डाली। ईरानी शासन को नहीं पता कि अब उनके साथ क्या होगा। इजराइल कभी इतना कमजोर नहीं रहा। अब ईरानी जनता के लिए एकजुट होने और ईरानी शासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने का समय है। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन सिर्फ मिसाइलों का नहीं, शासन विनाश की रणनीति है। इजराइल का मैसेज क्लियर है कि सिर काटो, जड़ें खुद सूख जाएंगी। लेकिन नेतन्याहू का खामनेई को टारगेट करना यानी पूरा इस्लामिक गणराज्य उबलने के समान। अब ये सिर्फ सैन्य हमला नहीं रहा, ये बन गया है मजहबी और राजनीतिक संघर्ष का विस्फोटक कॉम्बो। सवाल ये है कि इजराइल चाहता क्या है? क्या इजराइल अब सिर्फ न्यूक्लियर खतरा खत्म करना चाहता है या फिर सुप्रीम लीडर की सत्ता को गिराकर नया ईरान बनाना चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर, ईरान के 9 परमाणु वैज्ञानिकों की इजराइल ने हत्या की है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ईरान के 9 परमाणु वैज्ञानिकों की इजराइल ने हत्या की है। शुरुआत से जो इजराइल है वो एक ठोस रणनीति के तहत अटैक कर रहा है। यही वो चेहरे जो हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो परमाणु वैज्ञानिक है जिनको टारगेट पर लिया है इजराइल ने और मौत के घाट उतारा है। डॉक्टर मोहम्मद तेहरानची, ये परमाणु वैज्ञानिक आप देख रहे हैं जिनका खात्मा इजराइल ने कर दिया है। फरीदून अब्बासी, ईरान परमाणु वैज्ञानिक फरीदून अब्बासी, डॉक्टर मोहम्मद तेहरानची, ये वो परमाणु वैज्ञानिक है
जिनका खात्मा इजराइल ने अपने अटैक में किया है और शुरुआत से ही कैसे सैन्य जगहों को निशाने पर लेना है, परमाणु जहां पर पूरे मिसाइल लॉन्चर उनको अटैक करना है, ये सब कुछ किया जा रहा है। और इसी बीच आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में तबाही का मंजर दिख रहा है। आसमान में बारूदी शोले आग लगा रहे हैं। वहीं इजराइल ने ईरान पर ऑपरेशन राइजिंग लॉयन से वार किया तो ईरान ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च कर दिया। दुनिया का हर देश इस जंग को बढ़ने से रोकने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन ईरान और इजराइल दोनों ही पीछे हटने को राजी नहीं है। आखिर क्यों, ये रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल की अदावत खूनी हो चली है। नेतन्याहू ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन से ललकारा तो खामनेई ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 से यलगार बोल दिया, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव पहले संघर्ष और अब जंग में बदल चुका है। ईरान के राष्ट्र प्रमुख खामनेई ने अब इजराइल को लास्ट वार्निंग दे दी है। ईरान की इजराइल को वार्निंग, इजराइल ने जंग छेड़ दी है। ईरान अपनी कड़ी सुरक्षा करेगा, इजराइल को बख्शा नहीं जाएगा। ईरान इजराइल के हमलों का कड़ा जवाब देता रहेगा। हमले के दोषी मारे जाएंगे। इजराइल अपने अंजाम के लिए तैयार रहे। इजराइल ईरान की इस जंग के बीच 2 इजरायली नागरिकों की जान जाने की खबर है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ईरान के हमले में ग्रेटर तेल अवीव की कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। इधर इजराइल लगातार ईरान को अपनी ताकत से वाकिफ करा रहा है। इजराइल ने बताया है कि उसके 200 जेट्स ने 330 अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल कर शेर की तरह ईरान को पीटा है। पीएम नेतन्याहू ने भी अब कह दिया है कि ईरान नहीं जानता है कि उसने क्या किया है। इसका अंजाम बुरा होगा, क्योंकि ऑपरेशन राइजिंग लॉयन अभी जारी है। The time has come for you to unite around your flag and your historic legacy by standing up for your freedom from an evil and oppressive regime. मिडिल ईस्ट की इस जंगी अदावत को देखते हुए ईरान ने अमेरिका से न्यूक्लियर डील पर होने वाली छठे दौर की बातचीत को रद्द कर दिया है, जिससे साफ है कि ये जंग अभी लंबी खींचने वाली है। यूएनएससी ने भी इस जंग को देखते हुए आपात बैठक बुलाई है, जिसमें चीन ने ईरान का हाथ थाम लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च करके इजराइल को करारा जवाब दिया। तेल अवीव में दहशत और आग दोनों फैली हुई है। यह मंजर और भी ज्यादा भयंकर हो सकता था अगर इजराइल ने अमेरिका से मिले थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम को लगाया नहीं होता। थार्ड ने कैसे ईरानी जो मिसाइलें हैं, तो ईरानी मिसाइलों का हमला थार्ड ने कैसे किया नाकाम, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में मिसाइलों के शोर से आसमान गूंज रहा है। क्योंकि इजराइल का थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के वार को हवा में राख राख कर दे रहा है। थर्ड एक अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे 2024 से इजराइल इस्तेमाल कर रहा है।